हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अरबी टूक। आप लोगों ने अरबी की सब्ज़ी तो बहुत बार खाई होगी, ग्रेवी वाली भी खाई होगी, ड्राई भी खाई होगी, लेकिन इस तरह से एक बार आप अरबी की सब्ज़ी बना कर देखिए तो बस आप इसी तरह की सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है सब्ज़ी। मैंने 1.5 किलो अरबी ली है और अरबी हमें सेम साइज़ की लेनी है, बहुत छोटी बहुत बड़ी नहीं लेनी है, थोड़ी छोटी बड़ी तो चल जाएगी। अब हमें इसमें उबालने के लिए पानी भी थोड़ा ही रखना है जितने में हमें इसमें भाप बन जाए। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी रखने से सीटी आने में टाइम लगता है और अरबी गल जाती है। तो चलिए फिर लगाते हैं कुकर का ढक्कन और इसे उबालने की तैयारी करते हैं। अब हमें इसे उबालने के लिए सिर्फ 2 सीटी लगानी है और 2 सीटी लगाने के बाद गैस को बंद कर देना है। आज हम ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे। बिना लहसुन प्याज की भी ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है कि इसके आगे लहसुन प्याज दही सब फेल है। इसे बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आप इसे बना कर देखिए तो आप कहेंगे इसमें लगाया हुआ टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। देखिए हमारी अरबी उबल चुकी है। हमारी सेम साइज़ की थी तो इसलिए अच्छे से उबल गई हैं। सारी अरबी हमने छील ली है। अब हम एक कढ़ाई में 4 चम्मच तेल लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें अरबियों को 2 बैच में अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि साबुत अरबियाँ शैलो फ्राई हो रही हैं, यह क्रिस्पी और करारी कैसे बनेंगी। तो इसे मैं आगे बताऊंगी कि यह कैसे क्रिस्पी और करारी बनेंगी। तो पहले हम इनको अच्छे से शैलो फ्राई करके गोल्डन कलर पे ले आते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम अपनी सारी अरबियों को शैलो फ्राई कर लेते हैं और एक अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इन्हें हमें फ्राई करना है। अब हमारी अरबियों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। यह देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। तो अब हम इन अरबियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जैसे पहला बैच फ्राई किया है उसी तरह हम सेकंड बैच भी फ्राई करेंगे। तो लीजिए हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है। अब इन्हें भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने पहले बैच की अरबियाँ निकाली थी। अब हम इन अरबियों को एक एक कर एक कटोरी या गिलास की सहायता से हल्का सा दबाएंगे जिससे यह थोड़ी सी चपटी हो जाए। अब हम एक एक कर इसी तरह सारी अरबियों को इससे दबा दबा कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो लीजिए अब हमारी सारी अरबियाँ तैयार हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, जिस तेल में हमने पहले अरबी शैलो फ्राई करी थी उसी तेल में हमें इन्हें फिर से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक शैलो फ्राई करना है। तो चलिए फिर अपने फर्स्ट बैच को शैलो फ्राई कर लेते हैं।
अब हमारी अरबियाँ एक तरफ से सिक कर तैयार हो चुकी हैं, तो चलिए इन्हें पलट लेते हैं। अब हमें इसी तरह से अलटते पलटते अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक सेकना है। हमें अरबियों की सिकाई अच्छे से करनी है, इसी से हमारी सब्ज़ी अच्छी सी क्रिस्पी और करारी बनेगी। हमें अरबियों को एक एक कर हल्के हाथों से पलटना है। हमें इन्हें इकट्ठे करछी की सहायता से हिलाना नहीं है, इससे ये टूट सकती हैं। हमें इन्हें धीमी आंच पर अच्छे से सेकना है। जब हम इसे खाएं तो हमें इसमें से अच्छा सा क्रंच आए, इतनी अच्छे से इसे सेकनी है। तो चलिए फिर पहले बैच की अरबी सीख कर तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरह सारी अरबियों को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, अब हमारी सारी अरबियाँ सिक कर तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है इन पे। अब हम सबसे पहले इस सब्ज़ी के लिए एक बढ़िया सा मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच भर कर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आखिर में 1 चम्मच भर कर आमचूर पाउडर डालेंगे। इसी आमचूर पाउडर से इसमें खट्टा चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो चलिए फिर अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने फिर से उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल लिया है और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा अच्छे से तड़क जाए तो आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके। हमने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है तो इसलिए हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अब हमने जो अरबियाँ शैलो फ्राई करके रखी हैं वो सारी अरबियाँ इसमें डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर जो हमने मसाला तैयार किया है आधा अभी डाल देंगे। फिर हम इसे अच्छे से टॉस कर लेंगे। अब हम इसमें जो बचा हुआ मसाला है सारा ही डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से टॉस करेंगे। नीचे से हमारी गैस जली हुई है, इससे मसाला भी साथ साथ भुनता रहेगा। तो चलिए फिर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, यह कितने क्रंची बने हैं। तो सुनिए, आपने इनकी खन खन की आवाज़ की है, कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं एकदम। हम इसे थोड़ी देर और सेकेंगे और इसी तरह बीच बीच में टॉस करते रहेंगे ताकि मसाला इन अरबियों पे अच्छे से कोट हो जाए। लास्ट में इसे स्पैचुला की सहायता से धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। वैसे तो ये टूटेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी बने हैं, लेकिन फिर भी हल्के हाथों से इसे मिलाना है। तो चलिए फिर अब हम अपनी अरबी टूक की प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए, मुझे तो यह अरबी टूक बहुत ही अच्छे लगे हैं। मेरी मानिए तो आप भी इसे एक बार ट्राई कीजिए और आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप लोगों को ये अरबी टूक कैसे लगे हैं।
और आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो, यह रेसिपी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों को अच्छी लगी है तो भी बताइए, अगर आप लोगों को यह अच्छी नहीं लगी है तो भी मुझे ज़रूर बताइए। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी देखनी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वह रेसिपी ज़रूर बना पाऊँ। अगर आप लोग यह रेसिपी पसंद आई है तो यह अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं और आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई है, आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप घंटी का बटन दबाएंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।